मेरे स्वभाव में मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ। हिंदू धर्म संप्रदाय नहीं है। विभिन्न संप्रदायों का सम्मान करता हूँ। मैं किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं हूँ। आप मेरे घर पर आएंगे तो अगर 100 लोग बैठे होंगे तो 50-60 मुसलमान बैठे होंगे। ईसाई तो हमारे यहाँ है नहीं। तो मैं सबका सम्मान करता हूँ, काम करता हूँ। यह जो वीडियो वायरल हुआ है ये व्यक्तिगत बातचीत थी वहाँ जब मैं चंद्रलाल सैनी स्वर्गीय, जिनको मॉब लिंचिंग करके मुसलमानों ने, इतना ही मेरा दोष होता है कि मैं जमात या समाज या जाति या वर्ग नहीं बोलता, मैं सीधा मुसलमान में बोलता हूँ। उन्होंने मारा पीट पीट करके ट्रैक्टर चोरी के झूठे आरोप में। तो उसमें हमारे एक संघ के अधिकारी बैठे थे, वो ये कह रहे थे आंदोलन चलाओ, 10-20 हज़ार 50 हज़ार का आंदोलन चलाओ। मैंने कहा जो ऑलरेडी यहाँ बैठे हैं, गोविंदगढ़ में रहते हैं, मेरी जगह चुनाव लड़े, ये आंदोलन चलाए और आप बीजेपी चलाए। मैंने बीजेपी भी हिंदू है, हिंदू संगठन के नाते से हम लोग आज, बीजेपी पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष है लेकिन ज़्यादातर इन दोनों हिंदुत्व के नाते से पहचाना जा रहा है हमारा जो चरित्र है। तो हिंदू संगठन आंदोलन चलाए, हम भी साथ देंगे। बोले अकेले बीजेपी चलाए। मैंने कहा इसके बारे में बीजेपी के प्रदेश के नेता तय करेंगे, प्रदेश के नेता तय करेंगे। मैं प्रदेश का नेता हूँ लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री और संगठन मंत्री सब। इसलिए बात यहाँ हुई। अब उन्होंने कहा है कि हिंदू की हत्या हुई है। मैंने कहा हिंदू की एक हत्या हुई है। इस एरिए में OLX पर लूटना, साइबर क्राइम का होना मेवात में, ये मेवात एरिया है, हरियाणा का मेवात, राजस्थान का, यहाँ पर साइबर क्राइम, बैंक लूटना, ATM लूटना, महिलाओं से बलात्कार, जबरदस्त निकाह, अपहरण और गोकशी गो तस्करी आम है। और तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब कांग्रेस का और विशेष रूप से 3 बार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब रहे, उन लोगों को पूरा संरक्षण है, पूरा तुष्टीकरण है, पूरी खुशामद करते हैं ताकि उनके पूरे वोट मिल जाए। और अशोक गहलोत साहब के आने के बाद, कांग्रेस के शासन आने के बाद, पहले भी कांग्रेस का राज हो जाता था लेकिन इतनी हिम्मत मुसलमान भाइयों की नहीं होती थी। अब अशोक गहलोत साहब का पूरा सपोर्ट, उनको संरक्षण होने के कारण से वहाँ इतनी ज़बरदस्त गोकशी और गोतस्करी है। भरतपुर के डीगनगर, कामा, गोपालगढ़, जोरा, गोपालगढ़ और अलवर का तिजारा, किशनगढ़, खैरतल, कटुमर, रामगढ़ और रामगढ़ तिजारा विशेष रूप से बहुत ज़्यादा। तो गो तस्करी और गोकशी जब ज़्यादा हुई तो कार्यकर्ताओं ने कहा वहाँ एक संस्था काम कर रही है, ब्रज कल्याण का कार्य कर रही है, एक मेवात कल्याण का कार्य कर रही है। उन लोगों ने कहा क्या करें। मैंने कहा भाई कार्यकर्ताओं को कह दो कि भाई पहले उनको पकड़ करके पुलिस के हवाले करें, अगर वो भागना चाहे पकड़ो और पीट करके फिर पुलिस के हवाले करो। अब कहीं जनता है, जनता की श्रद्धा है, ये माँ की संस्कृति है, गंगा माता, गौ माता, धरती माता, तुलसी माता, भारत माता, हमको जन्म देने वाली माता। तो गाय माता के प्रति जनता बहुत संवेदनशील है मेवात में। और उस संवेदनशीलता के कारण कहीं ज़्यादा पिटाई हो गई या वो पिट गए गौ तस्कर, कोई भाग भी गए, कोई पिट भी गए और उसमें कहीं मर गए, तो उनको मारने की, हत्या करने की, मर्डर करने की कोई योजना हमारी न थी, न है, न आगे रहेगी। बहुत हृदय मेरा विशाल है और सहृदय हूँ, इनोसेंट व्यक्ति हूँ, इसलिए बहुत साफ़ सुथरी बात। और उनसे चर्चा जो चली थी संघ के अधिकारी से, आंदोलन करो आंदोलन करो, मैंने आंदोलन सब लोग करें। और आप उनका एक हिंदू की हत्या हुई है, मैंने हिंदू की हत्या हुई, उससे पहले 5 हत्या हुई है। हमने कार्यकर्ताओं को कह रखा है कि भाई उनको पहले पुलिस के हवाले करें, नहीं माने भागें तो उनको पकड़ो और पीट करके पुलिस के हवाले करो। मैं कानून हाथ में लेना नहीं चाहता, आज तक कानून हाथ में नहीं लिया, लूँगा भी नहीं। मेरा माननीय न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से लेकर नीचे तक, मुंशी मजिस्ट्रेट तक पूरा विश्वास है। मेरे ऊपर 100 मैनी केसेज और गिनती करेंगे तो पिछले 40 साल में 298 केस बने। सद अदम पे ख़त्म हुए गवाहों के अभाव में या सरकार ने वापस लिए। ऐसे झूठे सच्चे केस मेरे ऊपर लगते रहे और विरोधी लगवाते रहे। अभी भी मुझे जानकारी आज आई है कि गोविंदगढ़ में, जहाँ वो चंद्रलाल सैनी का मकान है, श्री गोविंदगढ़, वहाँ पर मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। आई विल फेस, उसको फेस करेंगे। पर वो झूठी और मनगढ़ंत FIR है, उसका कोई आधार नहीं होगा। जब जांच होगी, अनुसंधान होगा तो बात सामने आ जाएगी। व्यक्तिगत चर्चा को हमारे विरोधियों ने रिकॉर्ड करके ट्विस्ट किया है और इसको घुमाने का प्रयास किया है, इतना मेरा कहना है। ऐसा है कि आप अभी भी एक पत्रकार आपके सामने फ़ोन आया, कहा माफ़ी मांगे। माफ़ी मैंने गलती की हो तो मांगूँ, मैंने मर्डर किया हो, करवाया हो तो मानूँ। मैंने मर्डर किया नहीं, करवाया नहीं। एक बार श्रीमान, नाम लेके बताऊं, श्रीमान सुमित अवस्थी जोधपुर जाते हुए उन्होंने मेरे से बहस की कि आप माफ़ी मांगिए, पहलू खां का मरना हो गया था बेरोड में। मैंने कहा मैं विधायक हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करता, गलत काम नहीं करता, और मैं तो
शुद्ध सात्विक आदमी हूँ, सुपारी भी नहीं खाता, पान भी नहीं खाता, पीना खाना तो अलग बात है, चाय कॉफ़ी भी नहीं। इसलिए बहुत क्लियर बात है, बहुत समझ की बात है कि मेरा सात्विक स्वभाव है, वास्तविक स्वभाव है, एक्चुअल और फैक्चुअल। इसलिए माफ़ी मांगने का कारण तब हो जब मैंने गलती की हो। मैंने कहा वो हत्या कर दो, मारो, मार करके हत्या कर दो, ये मैंने नहीं कहा, ये एक ट्विस्ट किया गया है, मेरा इतना ही कहना है।